सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म है जो सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करी जाती है। इसमें ऐसी क्या खास चीज है जो रोस्टर फॉर्म नहीं कर पाई थी, इसलिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत पड़ी। क्योंकि रोस्टर फॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हर एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाना पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स उसमें से एक सेट है जिसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसमें सेट के हर एक एलिमेंट को कोमास की हेल्प से सेपरेट करके लिस्ट डाउन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बता सकते हो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है या फिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर है वो रियल नंबर है या फिर वो रियल नंबर नहीं है, लेकिन आप लिस्ट डाउन करके हर एक रियल नंबर को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि दो अलग अलग रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। तो और फिर उनमें से अगर आप हाफ भी कर दोगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। क्योंकि रियल नंबर्स के सेट के हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसके जैसे दिखने वाले ढेर सारे और भी सेट्स थे, उनके भी सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिस्ट डाउन नहीं किया जा सकता था। इसलिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक रूल के हिसाब से आपको सेट लिख के दे देता है। वो रूल क्या है कि आपको ये तो पता है ना कि जो वेल डिफाइंड रूल आपका था जिसके अकॉर्डिंग आप बोल पा रहे थे कि सेट आपका बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो वेल डिफाइंड रूल को कुछ एलिमेंट्स फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे। तो जो एलिमेंट्स आपके रूल को फॉलो करते हैं वो सेट के अंदर आएंगे और जो एलिमेंट्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो सेट के बाहर चले जाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म में आप सेट की पूरी नोटेशन लिख पाते हो। इसकी नोटेशन कैसे रहेगी, जैसे ए कोई सेट है, इसकी आप लिखना चाहते हो सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहले यहां पे लिखोगे कि उसके एलिमेंट्स हैं जो उसकी जनरल फॉर्म, एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म कि एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स। ठीक है, अब ये एक्स किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे एक्स इज अ रियल नंबर। देखो हमने ये रियल नंबर के पूरे सेट को सेट की फॉर्म में लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते क्योंकि यहां लिखा आपने जनरल एलिमेंट और ये एलिमेंट आपकी किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। जैसे कि अगर आप लिखना चाहो एक सेट है आपका एस सी एच ओ एल, ठीक है, ये एक सेट है, इसकी ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हर एक एलिमेंट को कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिखा गया है। अगर आप इसकी लिखने जाओगे सेट बिल्डर फॉर्म तो आप ये कहोगे कि एक्स जनरल एलिमेंट ले लिया, एक्स कितने आ सकता है, एक्स की जगह एस भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और एल भी आ सकता है। तो एक्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज एन अल्फाबेट इन वर्ड स्कूल, SCHOOL। तो इस वर्ड के अल्फाबेट्स का सेट है जो उसकी रोस्टर फॉर्म ये है और इस रोस्टर फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म ये है। जैसे आपने एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ए कोई सेट था आपका 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे जब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जाओगे तो पहले तो यहां लिखोगे कि एलिमेंट्स हैं कैसे कैसे, यहां आ गया x और यहां प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज अ नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये जो सेट था इसकी रोस्टर फॉर्म थी और ये उसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, पहले आपका एलिमेंट, फिर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एलिमेंट और एलिमेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प से पूरे के पूरे सेट को जब लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कॉमास की हेल्प से एलिमेंट्स को सेपरेट करके जब लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ए कोई सेट है जिसमें x की जगह अब y लिख लेते हैं, y इसका एलिमेंट है और y इज इक्वल्स टू n by n plus 1 एंड
n is a नेचुरल नंबर। n अगर एक नेचुरल नंबर है तो n बाई n प्लस वन करके जितने भी y बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे y आपके एलिमेंट बनेंगे a सेट के। तो n की जगह में जब 1 पुट करूंगा तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट a में? तो सेट a में जो एलिमेंट्स आएंगे, जब n की जगह मैंने 1 पुट किया तो कितना मिला मुझे 1/2। n की जगह पे 2 पुट किया तो कितना मिलेगा 2/3। n की जगह पे 3 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा 3/4। n की जगह पे 4 पुट करूंगा तो 4/5। ऐसे इसी करके चलता चला जाएगा। तो ये a सेट था आपका, जो ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म से बना दी रोस्टर फॉर्म। तो ये जो रोस्टर फॉर्म आई है इसमें कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके एलिमेंट लिख रखे हैं, और जो सेट बिल्डर फॉर्म थी इसमें एलिमेंट और वो रूल, जिस रूल को एलिमेंट फॉलो करते हैं ए सेट में आने वाले, और इस रूल को जो एलिमेंट फॉलो नहीं करते हैं वो क्या आएंगे ए सेट से बाहर। जैसे 5/11, 5/11 है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता ना, क्योंकि 5/11 किसी भी n के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा नहीं जो n/n+1 जैसा दिखे, तो इसलिए 5/11 डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि 5/11 डज नॉट बिलोंग्स टू a। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म है जो आपके सेट की, उसमें आपने क्या किया, पहले एलिमेंट की जनरल फॉर्म लिख दी कि एलिमेंट्स आपके हैं कैसे कैसे। तो ये एलिमेंट्स आपके इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब हर एक एलिमेंट जो n/n+1 की फॉर्म का होगा, और n क्या है नेचुरल नंबर, हर एक एलिमेंट जो n/n+1 की फॉर्म का होगा वो आपके a में जाएगा। तो और जो n/n+1 की फॉर्म का नहीं होगा वो a में नहीं जाएगा। जैसे s n/n+1 की फॉर्म का तो एलिमेंट है ही नहीं ना, तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर इसी सेट में देखने जाए तो s डज नॉट बिलोंग्स टू a, यहाँ वाले सेट के हिसाब से। तो ये समझ आया? कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिसकी हेल्प से आप और ज्यादा क्लियरली देख पाओ कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है, और रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनती है रोस्टर फॉर्म से, या फिर सेट बिल्डर से रोस्टर और रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे इंटरचेंजेबली लिखी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की बुक में जिसमें आप इंटरचेंज करके लिखते हो। लेकिन अभी फिर से मेन एक बात इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कॉलम की हेल्प से इस तरफ रखा जाता है एलिमेंट, और इस तरफ रखी जाती है उसको सेटिस्फाई करने वाली प्रॉपर्टी। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो आपके सेट में बिलोंग करते हैं, और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते वो आपके सेट में बिलोंग नहीं करते। बिलोंग करना और बिलोंग ना करने के लिए जो नोटेशन थी वो आपने देख ही ली थी, ऐसे करके जो नोटेशन आई थी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप इंटरचेंज कर रहे होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए सेट को रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में।